नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। किसकी पार्टी रातों रात विकास के कार्य की ओर बढ़ जाए और किसकी पार्टी के रातों रात नेता उन्हें छोड़कर चले जाएं, ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है बिहार में राजद के साथ, जहां राजद के कई नेता रातों रात उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि आरजेडी को छोड़कर जा रहे हैं। और उन नेताओं के छोड़ने के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण जो है वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां उन नेताओं के छोड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं टेंशन भी जरूर हो रही होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी को मजबूत बनाने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के कई नेता इस चुनाव में उनका दामन छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। राधा पुरुषोत्तम राम को तो मात्र एक विभीषण ने इतनी भीतर की सूचना दी थी कि रावण जैसे पराक्रमी राज को भी वो हार की डगर पर उतार लाने पर मजबूर कर दिया। पर वर्तमान में राजनीतिक संघर्ष के प्लेटफॉर्म पर भाजपा नीति सरकार के पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए राम को तो एक नहीं कितने विभीषण मिल गए हैं। और ये भविष्यवाणी है कि लालू यादव के काफी करीबी और रणनीतिकारों में एक से एक रहे हैं। ऐसे में लालू यादव के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध पार्टी छोड़कर जाने वाले विभीषण को कितना नुकसान उन्हें करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव के एक खास पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने लालू यादव का साथ छोड़ जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। मधुबनी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कभी राजद के ये कद्दावर नेता रहे थे। इनके प्रभाव मुस्लिम पर तो खासकर दरभंगा और मधुबनी के मुस्लिमों में अच्छी पैठ थी। फातमी दरभंगा से 1991, 96, 98 और 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वर्ष 2000 के लोकसभा चुनाव में फातमी ने भाजपा उम्मीदवार के 1.5 लाख से ज्यादा मतों को हराया। ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। फातमी के प्रभाव का फायदा एनडीए को दरभंगा में भी मिला। 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले बुलो मंडल को काफी निराश हाथ लगी है। भागलपुर सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हिस्से में चली गई। इंडिया गठबंधन ने विधायक अजीत शर्मा को चुनावी जंग में उतार दिया। बुलो मंडल का भागलपुर लोकसभा से काफी अच्छा प्रभाव है। 14 में वो राजद की टिकट पर चुनाव लड़े और काफी नामचीन नेता शहनवाज हुसैन को लगभग 10,000 मतों से हराया भी। देवेंद्र प्रसाद यादव समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। झंझारपुर लोकसभा और उसके आसपास इनका यादव पर विशेष प्रभाव है। झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव जनता दल वर्ष 1989, 91, 96 में सांसद रहे। राजद की टिकट पर भी वर्ष 1999 और 2004 में वहां से सांसद रहे। लोजपा के कभी मुख्य रणनीतिकारों में शामिल रमा सिंह ने राजद का दामन थामा। उन्होंने उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा, लेकिन राजद सुप्रीमो ने वैशाली से मुन्ना शुक्ला को चुनावी जंग में उतारा। रमा सिंह वर्ष 2014 में लोजपा की टिकट पर राजद के नामचीन नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को 1 लाख के मतों से कम हराया था। कभी राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राजद से खुलकर अलग हो चुकी हैं। चर्चा है हिना साहब सिवान लोकसभा से नहीं बल्कि सारण में हो रहे लोकसभा चुनाव को प्रभाव डालकर एनडीए को अपरोक्ष रूप से मदद पहुंचा सकती है। वैसे ही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी राजद से नाता तोड़ दिया है। बाहुबली आनंद मोहन, विधायक चेतन आनंद, पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नाता तोड़ दिया है। और सारण में भी राजद को बड़ा झटका लगा। प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने राजद से नाता तोड़ लिया। तो देख सकते हैं 24 चुनाव आने के साथ ही बिहार की राजनीति के समीकरण भी लगातार बदल रहे हैं। पार्टी जो है वो लगातार बदल रही हैं। लोग जो है एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राजद के जो ये दिग्गज नेता उनका साथ छोड़े हैं, इससे राजद को आने वाले दिनों में नुकसान होता है या फिर फायदा, ये तो 4 जून को पता चलेगा।